ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समय प्रमाण। हम अपनी स्वयं की उन्नति करें, उसके लिए क्या धारणा करें। वर्तमान समय प्रमाण स्वयं की उन्नति के लिए धारणाएं, जिसे मेरा योग लग सके, जिसे मैं निर्विघ्न बन सकूं, जिसे मेरे द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा हो सके। तो क्या हम पुरुषार्थ करना है, कौन सी ऐसी धारणा करनी है जिससे मेरा अवस्था अच्छी बने। हमारी अवस्था क्यों बिगड़ती है, उसके कारण और निवारण। क्योंकि वर्तमान समय को देखते हुए भी हमें निर्विघ्न बनना है। क्योंकि जो विघ्नों में है वो रोता है, क्या करूं, ये परिस्थिति आई, क्या करूं। और जो खुद रोता है, रोने वालों के आंखों के आंसू वो पोंछ नहीं सकता। जो खुद रोता है उसका भविष्य का पद ऊंचा नहीं होगा। जो खुद विघ्नों में है तो दूसरों को सहयोग कैसा दे सकेगा। इसीलिए अब हमें अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, स्वयं की उन्नति करनी है। तो उसके लिए क्या क्या धारणा करनी है। तो सबसे पहली धारणा करनी है, अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, योग युक्त बनना चाहते हैं, पहली धारणा है आत्म अभिमानी बनने की धारणा। क्योंकि जब तक आत्मा के स्वरूप में हम नहीं टिकेंगे तब तक परमात्मा याद नहीं आएगा। जब तक आत्मा के स्वरूप में याद नहीं रहेंगे तब तक विकारों पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। विकारों का मूल कारण है देहभान। मुझे लगता है दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। विकार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा का अभ्यास नहीं है। तो आखिर परमात्मा को धरती पर आना पड़ा और परमात्मा ने आकर के पहली बात कौन सी सुनाई? बच्चे तुम आत्मा हो। क्योंकि विकारों का संबंध देह से है। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे तब तक विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तब तक परमात्मा याद नहीं आएगा, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं होगी, तब तक योग भी नहीं लगेगा। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा रहता है। रास्ते में चल रहे उसका योग लगा रहता है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के भी दोष नहीं दिखते, सब अच्छे नजर आते हैं। आत्मा के स्वरूप में रहने से हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। इसीलिए रोज कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझने का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाई जाता है तो फाउंडेशन कैसे बनाते हैं? मजबूत। इसी तरह ये हमें 84 जन्म की बिल्डिंग बनाना है तो हमारे आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। और जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया उनकी स्थिति अच्छी बनेगी, उनका योग लगेगा। एक चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक कपड़े के अंदर, बहुत बड़ा कपड़ा है, उसके अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? तो चुंबक खराब है। चुंबक तो अच्छा है, हमने उसको कपड़े के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह परमात्मा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। अगर उसके सामने देह भान में बैठेंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, दादियों ने आत्मा का पक्का किया, इसलिए ब्रह्मा बाबा नारायण बने। क्योंकि जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां भूत आता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, सारा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह
इस शरीर रूपी घर में जब तक आत्मा का भान नहीं है तो विकारों के भूत रहेंगे। काम का भूत, क्रोध का भूत, भूतों को भगाना है, लाइट जला कर रखो। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जो ये पाठ पक्का करता है, आज कई क्या बोलते हैं, मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएंगे नहीं, फल लगेंगे नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? इसीलिए ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। और जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, अगर आपके जीवन में विघ्न है, आप देहभान में हो। अगर आपको सहन नहीं होता, आप देहभान में हो। अगर आपका योग नहीं लगता, आप देहभान में हो। इसलिए आत्माभिमानी बनो, ये मेहनत करो, और कोई मेहनत बाबा नहीं देता। इस यही देहभान सभी समस्याओं की जड़ है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, किसी के संस्कार नहीं बनते, किसी की बुराई दिखती है, सबका कारण आप खुद देहभान में हो। ये पहला लेसन आपने पक्का नहीं किया। इसलिए पहला लेसन जिसका पक्का है वो देवता बनता है। आत्माभिमानी वाला देवता बनता है, और देहभान वाला समझ जाओ कि कौन बनता है? परमात्मा परमधाम से क्यों आया है? क्यों आया है? आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे। कलयुग क्यों बना? हम देहभान में आए, इसलिए सत्युग का क्या बन गया? इसलिए सारे ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनना। तो ये धारणा हमें पक्की करनी है। बार बार ये आत्मा देख रहे, ये आत्मा देख रहे। कई को पुराने संस्कार जागृत होते हैं, कई को तनाव, टेंशन आता है। क्यों आता है? देहभान में। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, इस धारणा से आपका योग लगेगा, निर्विघ्न बनेंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ध्येय क्या है? आज कईयों को दूसरे का ध्येय आकर्षित करता है, या खुद का भी ध्येय आकर्षित करता है। ये शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, कुछ हड्डी मौज डाल दिया डब्बे में, खांसी करने में जो कप निकालते वो डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा इसको कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना, और बीच बीच में प्यार भी करना, डब्बे से चुंबन भी लेते रहना। लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, अंदर क्या हमको पता है। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी पीली सी चमड़ी है, लेकिन अंदर शरीर में क्या भरा हुआ है? डब्बे में लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, ये कितना अच्छा है। आज हमारा प्यार है एक दूसरे से। क्यों प्यार है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा बैठी है। तो जिसके साथ प्यार है वो कहाँ बैठे वही नजर जाए, बाकी शरीर के ऊपर नजर न जाए। तो जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये है पहली धारणा। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये तो 12-13 घंटा लगेगा, पूरा विस्तार में सुनाएंगे तो शॉर्ट में सुनाता हूं कि हमें निर्विघ्न बनने के लिए, सहज योगी बनने के लिए, निर्विघ्न बनने के लिए क्या क्या धारणा करनी है, योग युक्त बनने के लिए क्या धारणा करनी है। दूसरी धारणा है पर चिंतन से बचना। जब परचिंतन करता उसके जीवन में विघ्न पैदा होते हैं। जब परचिंतन करता उसका योग भी नहीं लगता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेगा बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं।
इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सारा दिन बुराई देखेंगे, मेरी भाभी ऐसे, पड़ोसनी ऐसे हैं, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। भगवान से प्यार करने के पहले भगवानी रची दुनिया का हर इंसान आपको प्रिय चाहिए। जब हर इंसान आपको प्रिय होगा तो अपने आप योग लगेगा। तो योग लगाने के लिए, निर्विघ्न बनने के लिए परचिंतन से बचना। कई कहते हम परचिंतन नहीं करते, कोई आकर के सुनाता तो क्या करें, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, कहेंगे क्या हुआ, चाय पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। वो कचरा डाल रहे हैं, अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। कचरा डाले हुआ तो भगाएंगे। अगर कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, तो हम क्या करते हैं? नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जा, उधर जा, क्योंकि उल्टी करने से, वो देखने से हम खुद को उल्टी आएगी। तो इसी तरह कोई परचिंतन, ये उल्टी क्यों करता है? कोई क्यों करता है? वो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करता है? उल्टी करता है। उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। तो ये कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। वो उल्टी करता तो उस किसी को भगाएंगे, और यहां कोई उल्टी करता तो और क्या हुआ? इसीलिए आज से हमें परचिंतन ना करना, ना सुनना, क्योंकि परचिंतन करने वालों को प्रभु प्यार। फिर कहते योग में बैठते बाबा सामने से प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने परचिंतन किसी के दोष देखे। कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसको क्या करता है? बंद करता है, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह परचिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, उसके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। और याद रखना, जो परचिंतन करेंगे उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, मुरली याद नहीं रहेंगी। वरदान सब पूछेंगे शाम को, आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। वो अच्छा अच्छा कहेंगे, लेकिन एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। क्यों? परचिंतन किया। परचिंतन करने वाले के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। इसीलिए परचिंतन से बचना। और वैसे तो भाई लोग भी तो करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा परचिंतन करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कमाई ज्यादा है। हाँ, नहीं ज्यादा है। माताएं सहन तो करती हैं, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, तो चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? वो अपने घर के सुना रहे, अपने घर के सुना रहे, उसको कहते परचिंतन। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्सा करता है, ये करता है शुरू, फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे। ये क्यों हो गया? क्योंकि परचिंतन किया। इसलिए परचिंतन, ये समय परचिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी को दूसरों को देखने का नहीं है। एक ही घर से खाना लेंगे, देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है, जो आपके थाली में वही उसके थाली में, लेकिन जब तक उसकी थाली नहीं देखेंगे तब तक चैन। और जो दूसरों को देखता उसका योग कहाँ लगेगा? परमात्मा प्यार उसको कहाँ करेगा? इसलिए परचिंतन से बचना, तब निर्विघ्न। हमारे विघ्नों का कारण है परचिंतन। परचिंतन करने, आजकल मधुबन में जो मुरलियां चल रहे हैं, मुझे लगता है सारे सीजन में जो मुरलियां चली, समय का खजाना बचाओ, संकल्प का खजाना बचाओ। ये संकल्प, ये समय कहाँ से जाता है? परचिंतन करने से, परदर्शन करने से।
पर चिंतन करने वालों को सुख शांति नहीं। पर चिंतन करने वाला, मैं देखता हूँ कई भाई बहन ज्ञान में आते हैं, सेवा करते हैं, कुछ दिन के बाद गुम हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इतना अच्छा ब्रह्मा कुमारी संस्था, सारे विश्व में फेमस संस्था, लेकिन यहाँ से क्यों चला गया? जो यहाँ आकर के किसी के दोष देखेगा ज्यादा समय टिक नहीं सकता। आप लोगों को तो नहीं जाना ना, किसी को जाना है यहाँ से? वो यहाँ से गया मतलब उसका वर्षा भी कैंसल, सत्युग के टिकट भी कैंसल। और क्यों जाते? मैंने खुद 40 साल से देख रहा हूँ, कई अच्छे अच्छे थे लेकिन चले गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ आकर के यहाँ के दोस्त देखना शुरू करते। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे। इसीलिए बाबा भी कभी मुरली में कहता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, लेकिन हाई नहीं, वो चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने दोष देखा। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है, अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये कई दिनों से कुर्सी खाली है, ये तो सबसे पहले आने वाला, इतना अच्छा भक्ति करने वाला, इसको क्या हुआ? तो शिष्य के घर में गुरुजी गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं, कहते गुरुजी आजकल हमारा धान निकलने का समय है, थोड़ा बच्चों की परीक्षा है, थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे है, आजकल थोड़ा शादियों का सीजन है। गुरुजी ने कहा, आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं। गुरुजी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी। तो अपनी काली देकर के शिष्य ने क्या किया? सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी भी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते आते हमारे जो पतित आत्मा है वो पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे पावन बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ सेवा के संपर्क में आएंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, वो बहन जी ऐसे है, वो भाई ऐसे। कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना, जब भी हम किसी के दोष देखते हैं, सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं। और भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन है। जितनी बहनों के प्रति भावना ऊंची, जितना आश्रम के प्रति भावना ऊंची, जितना ब्राह्मण परिवार के प्रति भावना, कभी भी खराब नहीं करो। और पर चिंतन से भावना बिगड़ती है। इसलिए हमारी स्थिति बिगड़ती है पर चिंतन करने से, पर चिंतन की बातें सुनने से। इसलिए आज से हमें कभी भी पर चिंतन नहीं करना, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते हैं गुरुजी, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे जीवन में सुख चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, और भगवान ने कहा दूसरे थैले को आगे रखना। लेकिन भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकी बना के डाली। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को बांध करके पीछे रखना। दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे। और अपनी खुद की बुराई को आगे रखा हुआ है। उस थैले को खुला रखना। बीच बीच में जब भी तुमको टाइम है,
हाथ डाल करके देखना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है, क्या क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन भगवान ने कहा थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो शिष्य क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, पीछे का थैला क्या किया, आगे, और आगे का थैला, जैसे उसने थैले के उल्टे वरदान भी उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, जो थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैं पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी भी हमारी अपनी। हम भी यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे। और अपनी बुराई को कहाँ रखो? लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते? थैले को उल्टे कर लेते हैं, पीछे का थैला आगे करता है और आगे का थैला ये ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो कहाँ योग लगेगा? इसलिए पर चिंतन से बचना। सभी ध्यान से सुन रहे, कई होंगे तो आंखें बंद हो रही, क्या बात है? थोड़ा ताली बजाओ अच्छी तरह, क्योंकि जैसे मैं माउंट आबू से मैं आया हूँ, साथ में माया भी आई है। माया कहते हैं अरे माउंट आबू का कहाँ से भाई आया, मेरा इन सब के ऊपर इतना अच्छा राज्य है, अगर ये मेरे को भगाएंगी, पर चिंतन नहीं करेंगी तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा फिर। इसीलिए वो आकर के आपको आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सुंगाती। इसीलिए एक्टिव होकर के सुनो, क्योंकि जिनकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद, जिसकी आंखें कान बंद है तो सुना और न सुना, यहाँ रहते हो भी एब्सेंट है। इसलिए बीच बीच में ताली बजाना, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। इसलिए ताली बजाने के लिए कोई ज्येष्ठ ही नहीं है, ठीक है? तो बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगती ताली बजा सकते, ताकि उमंग उत्साह से सब सुनेंगे। ये धारणा वाली बातें सुना रहा हो, शॉर्ट में सुना रहा हो, बहुत यही योग लगाने का आधार है। अगर ये करेंगे तब आपका योग लगेगा, ये करेंगे आपकी उन्नति होगी, ये करेंगे निर्विघ्न बन जाएंगे। हमारे विघ्नों का कारण, समस्याओं का कारण यही बातें। एक तो पहला बताया आत्माभिमानी बनना, ध्येयवान छोड़ना। दूसरा बताया पर चिंतन से बचना, उसके लिए थैले वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई, कान में उल्टी नहीं लेना। तीसरी बात है अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, श्रीमत का पालन करो। श्रीमत क्या क्या श्रीमत है? रोज अमृत वाला उठना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता के पालन करना, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, ये सब क्या है? ईश्वरीय नियम और मर्यादा। जो इस नियम और मर्यादा के का पालन करता है उसकी रक्षा भगवान करेगा। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उसकी रक्षा भगवान नहीं कर सकता, वो माया भी विघ्न डालती है उसके ऊपर। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाओ, हमें रोज अमृत वाला उठना है, श्रीमत का पालन करना है। सीता कमजोर क्यों बनी? सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि उसने श्रीमत का उल्लंघन किया। और क्यों किया? क्यों किया? लोक लाज। अगर इनको, ये साधु हैं, अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएंगे, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? जबकि लक्ष्मण ने क्या बोला था? भाभी जी ये रेखा उल्लंघन करके बाहर नहीं जाना, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन क्या क्या लक्ष्मण ने जो रेखा दी थी उसके अंदर श्रीमत में मन मिक्स करके उसे बाहर आई, रावण उठा करके। तो हम भी क्या करते हैं, हमें भी लोक ला जाते हैं। और खास तो राजस्थान में थोड़ी ज़्यादा लोक लाज, और स्टेट से ज़्यादा लोक लाज। अभी मैं 10-15 साल की पहले की बात है, वहाँ मधुबन में, माउंट आबू में हमारे बहुत सारे टेलीफोन बूथ थे। पहले तो मोबाइल वगैरह सबके पास नहीं होता था। तो एक दिन मुझे भी कुछ फ़ोन करना था, एसटीडी बूथ पर गया था। तो एक राजस्थान का उस समय टर्न था, बहुत सारे राजस्थान के भाई बहने आए थे। तो एक माताजी फ़ोन कर रही थी। जब उसका फ़ोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी।
तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर। हमने कहा ससुर जी ने वहाँ तो देख तो नहीं लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। देखो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, ये ससुर जी बड़े हैं उसके लिए रिस्पेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? घूंघट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा। उसकी इतनी लोक लाज है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर, वो ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं। और एक जन्म की इसलिए अगर आपको निर्विघ्न बनना है, जो बाबा ने नियम देना है उसके अंदर रहो, लोक लाज नहीं करो। लोग तो दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अब यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, ये कोई लाइफ है क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो। और क्या करो, एक सिगरेट ले लो, नशा नहीं करते, कई ऐसे भी बोलते हैं नशा नहीं करते, फैशन नहीं करते। तो ठीक है, कल से आना बंद करो, बाल खुले करके, एक पैंट पहन करके, सिगरेट लेकर के गली में घूमो। अब क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आया? कुछ पूजा करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या फैशन? अब वो ये कर रहे थे तो भी बोल रहे थे, ये कर रहे थे तो भी। इसीलिए कहते सुनो सबकी, सुनो सबकी, करो श्रीमत की। मनमत भी में नहीं, श्रीमत की करो। इसलिए श्रीमत का पालन करो, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है शक्तिशाली। कोई भी माँ बच्चों से प्यार करते, कब करते हैं? सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदा नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े के अंदर करके आता है, और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा किया नहीं किया, बोलोगे तुम चिल्लाती नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या? अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो माँ उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनाती हैं और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आज आत्मा सुनना, परिचिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, लेकिन हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते। जब शाम को आएंगे, जैसे बच्चा शाम को मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परमधाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा वो किया नहीं किया तो चिल्लाते मैं यहाँ ठीक हूँ। तो अवस्था क्यों बिगड़ते हैं? श्रीमत का पालन नहीं किया। इसलिए श्रीमत का पालन जो करेगा वो है शक्तिशाली। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरे पक्के। आप कौन सी लिस्ट में? वैसे तो इसका गांव का, शहर का नाम ही क्या है? हनुमानगढ़। हनुमान मतलब शक्तिशाली। और हनुमानगढ़ का गढ़ वाले कोई लोकलाज करते रहेंगे, नियम का पालन कर, तो कमजोर वाला गढ़ समझेंगे। हनुमान एक बार सीता के पास जाता है, सीता अपने बालों में सिंदूर लगा रही थी, कुमकुम लगा रही थी। तो हनुमान पूछता है, माता जी क्या लगा रहे हैं? कहा कि ये पतिव्रता का प्रतीक है, ये लगाने से राम जी खुश हो जाते। तो हनुमान को लगता है ये तिलक लगाते राम जी इतना खुश हो जाता है। सीधा भागे भागे एक दुकान में जाता है, सिंदूर की बोरी लेता है, पूरा लगा करके रगड़ रगड़ करके लगा करके फिर राम जी के पास आया। तो राम जी ने तो पहचाना भी नहीं। फिर जब देखा ये हनुमान से ऐसे लग रहा है, कहा कि हनुमान तुमने ये क्या लगा क्या? कहा कि सीता माता के पास गया, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते। वो तो एक तिलक लगाते हैं, मैं पूरा लगा गया, उसको लोग ला जाइए, उसको लोग ला जाए। सोचे कि अगर सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, समाज मुझे समाज से निकाल देगा, ये मेरा शरीर भद्दा सा नजर आएगा, निकलेगा नहीं। कुछ नहीं सोचा, जो पहनने से, जो करने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी है। इसलिए श्रीमत का पालन करो। परमात्मा के प्रति कितना आपका प्यार है, आप जो नियम को पालन करते हैं उसे पता चलेगा इसका प्यार है। अगर नियम का पालन नहीं करते, परमात्मा से प्यार नहीं है। वो प्यार कहाँ से दिखाना है?
उसके श्रीमत का पालन करो। और ये श्रीमत कभी और जन्मों में नहीं मिलेगा, केवल अभी मिलेगा। तो जितना श्रीमत का पालन करेंगे अवस्था अच्छी बनेगी। योग न लगने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन करना। 3 बातें बताई। चौथी बात है, पहली कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनो। आत्म देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है। दूसरी बात कौन सी बताई? परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। उसके लिए मैंने थैली वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई। और तीसरी, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। चौथी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ते हम योग को विधि पूर्वक नहीं करते। मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन विधि, हमारा रोज का मेडिटेशन कितना चाहिए? कितना घंटा? कम से कम बैठ करके 2-3 घंटा तो कर लो। आप कहेंगे भाई जी 2-3 घंटा कैसा टाइम मिलेगा? देखो मैं आपको निकाल लेता हूं। 1 घंटा अमृत वेला 4 से 4:45-5 बजे तक करो। 1 घंटा, उस समय सारे फ्री रहते। 1 घंटा अमृत वेला। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? हाँ, 6:45 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:15 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 6:15, दूसरा आएगा 6:30, तीसरा आएगा 6:45। अगर क्लास के पहले योग नहीं किया वो मुरली उसकी कोई काम की नहीं आपकी। जैसे आप लोग खेती का तो काम जानते हैं ना सभी। खेती में धान बोने से पहले क्या करते हैं? खेती को तैयार किया जाता है, जुताई किया जाता है, पानी डाल करके तैयार करते हैं, बाद में बोते हैं। इसी तरह ये ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, उसके पहले आधा घंटे का योग जरूरी है। जो योग नहीं करता मुरली सुनाई नहीं सुना कोई फायदा नहीं। इसलिए कई कहते हम सुनते हैं लेकिन धारणा में नहीं आता क्यों योग नहीं करते। इसीलिए कल से क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का मेडिटेशन, तो कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा। रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट योग करके फिर उस बाद सोना। लेकिन हम कैसे सोते? बिस्तर डाल दिया, बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए थे, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरे अमृत वेला कैसी होगी, और ढीले अवस्था में सो गए। अमृत वेला, रात को सोने के पहले जितना अवस्था अच्छी बनाएंगे उतना अमृत वेला अच्छी होगी। नुमा शाम का योग, तो सहज आपका 2-3 घंटा योग हो जाएगा। और खास तो महत्व का है अमृत वेला का योग। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। चलो, जो करते भी होगा, अगर उसका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए, आप अमृत वाला योग कर रहे थे, आपका किसी ने आपका वीडियो बनाया और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाया, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे अवस्था कैसी बनेगी हमारी? अब समझे कोई घर में मेहमान को बुलाऊं, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आता है, कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बोला है, दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं, वो जरूरी काम है, वापिस आ जाओ। फिर आधे रास्ते से वापिस आया, फिर आने से पहले फिर कुंडी लगा के सो जाओ, बेल बजा रहा है, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, उसको बुला करके दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। कई तो दिन में ही सो जाते तो अमृत वाला पता नहीं क्या हालत होगी। इसीलिए अति होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो अमृत वाला। और केवल खोल के भी नहीं, अब समझो कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग में बैठते कैसे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे आप कब तक देखते, अच्छा 15 मिनट।
अच्छा और 5 मिनट देखना। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगा कहीं इनको जाना है, बार बार मुझे घड़ी क्यों देख रहे। इसीलिए लगन में मगन होकर के बैठो। तो जो योग अच्छा करता है उनकी आत्मिक स्थिति बन जाती है। तो योग करने की विधि क्या है? एक सिंपल विधि आपको सुनाता हूं। योग मेडिटेशन करने की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने की विधि तो आजकल बूढ़ी बड़ी माताएं भी जानते हैं मोबाइल को कैसे चार्ज किया जाता है, जानते हैं ना। तो योग मतलब और कुछ नहीं, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे योग करना है। जैसे मोबाइल को कहीं रोड पर डालो चार्ज होगा, कहीं बगीचे में डालो होगा, वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लग बनाया। प्लग क्या है? ये सेंटर है। देखो आपके हनुमानगढ़ एक तो जंक्शन वाला और एक सिटी वाला, 2 जगह पर बनाया, जिसको जहां नजदीक अपने मोबाइल को लेके जाओ। कई कहते हैं हम घर में करते, घर में करने से थोड़ी होगा, यहाँ खास परमात्मा की स्पेशल पावर है। तो इसलिए दिन में एक बार हमें कहाँ लाएं? प्लग के पास। अच्छा मोबाइल को प्लग के पास रखा, रात भर रखा, तारी डाली नहीं, चार्ज होगा? तारी नीचे पड़ी है। इसी तरह यहाँ करके बैठे, मन बुद्धि नीचे भटक रही, तो भी कुछ नहीं होगा। यहाँ आने के बाद भी ध्यान और मन कहाँ लगा दो? परमधामी बाबा के पास। अच्छा एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी चार्ज। अच्छा दोनों तारें डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी चार्ज होगा ही नहीं। इसी तरह हम भी यहाँ करके बैठे, मन बुद्धि की तार डाली, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन ही नहीं किया। इसीलिए स्मृति, परमात्मा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे, कुछ है उपकार बाबा के? अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ कर जा रहे हैं, सड़ रहे, गल रहे, कोई उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति आया, उसने देखा ये गटर में गिरा है, उसने ये नहीं सोचा कि उसकी गंदगी मुझे लगेगी, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, कुछ नहीं सोचा, सीधा गटर में उतरा और उस व्यक्ति को निकाल करके सीधा गले लगाया, उसके आंसू पोंछे, उसको उठा करके अपनी एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं कहा कि अब तुम जाओ अपने घर में, गाड़ी में रखा, घर में लेके आया, नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे, उसको दवाई पिला रहे। तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसी तरह 63 जन्मों से हम विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? आज कितने हमारे माँ बाप मिले, कितने रिश्तेदार, उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार के गिराया, हमने शादी की तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। परमात्मा कहाँ परम धाम, कहाँ आपका हनुमानगढ़ और कहाँ आपकी गली। जब वहां से निकला था, उसने ये भी सोचा कि मैं हनुमान भारत में जाऊंगा, राजस्थान में जाऊंगा, हनुमानगढ़ में जाऊंगा और जाकर के उसके गली से उसको भी संदेश दूंगा। आज माउंट आबू के नजदीक लोग रहते हैं तो उनको भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आप कितने दूर है तो भी आपको ज्ञान, कितना परमात्मा से आपसे प्यार है। आज जिन्होंने टाइटल क्या लिया, आध्यात्मिकता में कहते हैं हम श्री 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 श्री, इतना टाइटल है, कभी पता नहीं परमात्मा कौन है। वो तो सर्वव्यापी है, कन कन में है, कौन है कभी पता नहीं। लेकिन आज हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता, उसको सब कुछ परमात्मा। आज परमात्मा ने आकर के हमारे सामने ज्ञान का डमरू बजा करके सारे भेद खोले, सारे भेद खोले। याद रखना, ब्रह्मा कुमारी में जो आता है तन मन धन से उसके परमात्मा के कार्य में मददगार बनता है, उन लोगों का नाम जब तक ये सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा को मदद की थी, ऐसे लोग अभी भी अमर हैं। इसलिए यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं। अभी महत्व पता नहीं चलेगा, अंत में लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान आया। जब भीष्म को पता चलता है, कृष्ण ने आकर के गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, उस समय अपने भाग्य को कोसता है।
वायु को भी कहते हैं, वायु तुम दो झोंके भी, मुझे दो शब्द भी सुनाई पड़ते हैं, मैं भाग्य विधाता को पूछूंगा, मुझे तुमने कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया, मुझे भीष्म क्यों बनाया, कितना पश्चाताप किया। तो इसी तरह ये पड़ोस वाले आसपास वाले कहेंगे, अरे ये तो कितने भाग्य चले, रोज इन्होंने गीता का ज्ञान सुना, परमात्मा का ज्ञान सुना। इसलिए जब योग में बैठते अपनी भाग्य की स्मृति करो, स्मृति का स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, मैंने मोबाइल के बाद सुना रहा था, मोबाइल को प्लग के पास ला कर रखा, दोनों तारें डाली, स्विच चालू किया, लेकिन तार कभी प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो चार्ज होगा मोबाइल? होगा। इसी तरह हम यहाँ आकर के मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, कभी निकालते हैं। कैसे लगाते हैं, निकालते हैं? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बना देते हैं, पहले सोचेगा जाके योग करेंगे, जाते से लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, तार से निकाल दिया। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला उसको लगता है कि वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो छोले वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग। अगर ऐसा ध्यान करेंगे तो अवस्था अच्छी कैसी बनेगी? इसीलिए ध्यान करते समय विधि से करो। जो योग विधि से करता है उनकी अवस्था अच्छी है, उनको सुख शांति है, उनको सारा दिन आत्मिक स्थिति होने से कोई विघ्न नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। इसीलिए ध्यान विधि पूर्वक करना। कितनी बातें बताई? पहली बात कौन सी सुनाई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको निर्विघ्न बनना है, अवस्था को अच्छी बनाना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये धारणा करनी है। पहली आत्माभिमानी बनने की धारणा। दूसरी कौन सी बताई? पर चिंतन से बचने की धारणा। उसके लिए थैली वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई, पर चिंतन कान में उल्टी नहीं लेनी है। और तीसरी कौन सी बताई? बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दिया है उस श्रीमत का पालन करने की धारणा। चौथी को, और मुझे लगता है ज्ञान मार्ग में कोई इतने कायदे कानून कम है। भक्ति में मैं अपनी माता जी को देखता था, भक्ति में इतने नियम कायदे कड़क हैं, तो भी भगवान को प्राप्त करने करते थे। लेकिन ज्ञान में तो हम कम इतना ही नहीं करते। अब देखो गंगा स्नान करने के लिए कैसे कैसे लोग जाते थे, अब वो गंगा में तो स्नान करने से आत्मा शरीर पावन बन जाएगा। सोच, आत्मा का विकर्म थोड़ी खत्म होगा। आत्मा का विकर्म खत्म करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान गंगा में नहाने की जरूरत है। आज वहां कैसे भीड़ करके जाते थे, लेकिन यहाँ देखो कैसे बैठे, इजीली आराम से बैठे और ज्ञान स्नान कर रहे हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से बैठ करके। कितना इजी है। मैं जब देखता था हमारी माता जी मंदिर में जाती थी, मंदिर करीबन 2 किलोमीटर दूर था। आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उनका नियम था गुरुवार के दिन, संडे के दिन 2 दिन वो हमारे यहाँ हम खेती में रहते थे, और खेती में बड़े बड़े जितना सेंटर का हॉल है, इतना बड़ा कुआं रहता था। उस कुएं में उतर करके जाना है और जा करके वहाँ नहाना है, नहा करके गीले कपड़े पहन करके फिर मंदिर तक वो एक डंडा लेकर के उसको लाइन लगाना है, फिर सोना है, फिर डंडा लगाना है, ऐसे वो सोते हुए वहाँ तक जाना है। बाबा तो ये तो नहीं कहता ना तुम अपने घर में नहा करके वही कपड़े पहन करके सोते हुए आओ, बोलता है। कितना इजी है। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पर बैठो, कोई ना कोई किताबें ना कोई डायरी, आकर के सत्संग सुनो, कितना इजी ज्ञान है। लेकिन तो भी कईयों को मुश्किल लगता है। इसीलिए श्रीमत का पालन करना। और श्रीमत क्यों है? जैसे कोई किसी को खांसी है, बहुत खांसी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है चेक करता है, चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है दवाई ले लो, लेकिन साथ में दही, इमली,
खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट दही भी खा रहा है और दवाई भी खा रहा है, तो क्या खांसी ठीक होगी? इसी तरह नियम मतलब परहेज। आज हमें विकारों पर जीत प्राप्त करना है, काम के पर जीत प्राप्त करना है, क्रोध के पर जीत प्राप्त करना है। तो इसीलिए बाबा ने कुछ कायदे बनाए। कौन से कायदे? तुमको टीवी नहीं देखनी, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, कोई फिल्में नहीं देखनी, गलत भोजन नहीं करना। ये नियम क्यों बनाए? ताकि इस विकार रूपी बीमारी से मुक्त हो जाए। हम क्या करें? वो भी करें और वो भी करें, तो उसे कैसे विकारों से मुक्त होंगे? इसलिए नियमों का पालन करना। चौथा बताया, विधि से योग लगाना। पांचवी बात है, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना। संस्कारों का परिवर्तन करो। मेरे जो गलत संस्कार है उसको मुझे परिवर्तन। अब मेरे वही संस्कार हैं, जैसे कोई भी पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? जब वो पत्नी पति का कहना मानते हैं। अगर कहना नहीं मानेगा तो प्यार थोड़ी करेगा। इसी तरह परमात्मा का प्यार प्राप्त करना है तो हमें जो भी परमात्मा ने हमें लिए बताई बातें उस प्रमाण चलना है, तब उसका संस्कारों को बदलना है। अगर वही मेरे संस्कार है, वही मेरी आदत है, परमात्मा कैसे प्यार करेगा? अपने संस्कार को बदलो। वैसे तो अभी बाबा के मधुबन में मुरली चली होली के ऊपर। बाबा ने कहा होली मतलब क्या? अपने पुराने संस्कारों के संस्कार करो, उसको भस्म करो, खत्म करो। होली जो हो गया सो हो गया। तो किसकी होली मनाना है? अपने पुराने संस्कारों की होली करो। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे, वही आदतें, हमारी स्थिति पावरफुल नहीं होगी। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। तो चेक करो मेरे अंदर कौन से गलत संस्कार हैं, उसको मुझे बदलना है। और मुरली में बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका पालन करके संस्कार को बदलना है। संस्कार के वश होने से खुशी गायब हो जाती है, योग नहीं लगता, की कमाई हमारी चट हो जाती है। संस्कार परिवर्तन। छठी बात है, अगर हमें अवस्था अच्छी बनानी है उसके लिए अपने इंद्रियों पर शासन करो। क्या करो? आज हमारे द्वारा जो भूले हो रहे, कहां से हो रहे? बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, तो ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया था। तो हमें भी क्या करना है? आज कान गलत सुन लेता है, आंखें गलत देख लेते हैं, मुंह गलत बोल देता है। सारे गीता का सार क्या सार है? हे अर्जुन, तुम अपनी घोड़ी की लगाम अपने हाथ में रखो। अर्थात हे मानव, तुम अपने इंद्रियों को वश